अभी भी दास जब विद्यालय से रिटर्न हो रहा था तो देखा क्योंकि कुछ एक आग सी लगी हुई है और एक किसान उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहा है। आग बहुत प्रज्वलित, क्योंकि दोपहरी के समय में तेज़ रफ्तार से बहुत आवाज़ करती हुई धुएं के साथ आग आगे बढ़ती चली जा रही है। कितना तेज है, कितनी तपिश है, कितनी जलन है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु ने कहा कि ये तो आग है, ये तो केवल एक शक्ति है। कह रहे हैं 10 दुर्ग हैं, 10 दुर्ग हैं। 9 दुर्गे तो दुनिया जानती है, 9 दुर्गों के बारे में तो दुनिया जानती है, ये 9 दुर्ग है। लेकिन 10वें दुर्ग के बारे में भी जान लेना चाहिए, अति सहज और सरल और अवस्था के लिए। यानी परेशानी को दूर करना है तो 10वें द्वार को जानना होगा। आओ संत महात्माओं, तब जब देखते हैं आग को, जब आग प्रकट हो जाती है तो बड़े से बड़े लट्ठे को, घर को जला करके जो वस्तु आती है उसको तहस नहस कर देती है, नष्ट कर देती है। कूड़ा कितना हो, एक तिल्ली जला दो, नष्ट हो गया। तो आओ संत महात्माओं, ये तो है परमात्मा की शक्ति। तो परमात्मा कितना शक्तिशाली है, जरा सोचने का विषय है। आओ संत महात्माओं, जिसने इतनी शक्तिशाली वस्तुओं को प्रकट कर दिया इंसान के उपभोग के लिए, तो कह रहे हैं क्या पापी व्यक्ति भी खुशहाल हो सकता है? क्या पापी व्यक्ति को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, या फिर वो 84 में चला जाएगा? संत महात्माओं, तो भी एक मनन करने का विषय है। तो कह रहे हैं क्या पापी व्यक्ति जिसने लूट मार की हो, जिसने लूट खसोट की हो, जिसने अत्याचार किया हो, जिसने दूसरे को दुख दिया हो, तो इधर तो डेफिनेशन शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। कह रहे हैं यदि धर्म पे चलते हो तो दूसरों का हित करो, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाओ, दूसरों को बेनिफिट करो, अच्छा ही सोचो, आपका भी अच्छा होगा। और कह रहे हैं यदि अहित करते हो तो इससे बड़ा भी पाप नहीं है। कह रहे पापी बनना है तो अहित करना शुरू कर दो, दूसरों की बुराइयां करना शुरू कर दो, छीना झपटी करना शुरू कर दो, तो आप पाप की श्रेणी में चलते चले जाएंगे, यानी दलदल में आप धंसते चले जाएंगे। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं कि जैसे कि आग कूड़े का ढेर जला करके नष्ट कर देती है, कितनी भी गंदगी हो लेकिन आग उसे नहीं देखती, आग तो नष्ट कर देती है, एक शक्ति है। आओ संत महात्माओं, कितने से बड़ा पापी हो, जैसे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि बन गए। रत्नाकर डाकू जो कि लूटते थे, खसोटते थे, मारते थे, काटते थे, और एक महर्षि बन गए जिन्होंने भगवान श्री राम के अवतरण होने से पहले ही रामायण लिख दी। बारे बा परमात्मा तेरी रचना, बारे बा परमात्मा तेरी शक्ति, जा पे कृपा राम की होई, बा पे कृपा करे हर कोई, प्रभु तेरी महिमा है। कि जब एक डाकू मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, इतने बड़े धर्मात्मा बन सकते हैं, तो एक पापी व्यक्ति का उद्धार क्यों नहीं हो सकता? एक बुरा व्यक्ति सज्जन क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है संत महात्माओं। कैसे? जब इंसान अपने पापों के लिए प्रार्थना विनती करता है, जब पश्चाताप के आंसू बहाता है, जब सतगुरु के समझ के गिड़गिड़ गिड़ाता है और अपने पाप पुण्यों से तौबा तिल्ला कर लेता है। जैसे उंगली माल जो लोगों का खून पी जाता था और उंगली गले में टांग लेता था, लेकिन महात्मा बुद्ध का जैसे ही तेज पड़ा थर थर कांपने लगा। महात्मा बुद्ध से कहता रुक जा। महात्मा बुद्ध बोले मैं तो रुक गया, मैं तो कब का रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? इतना सुनते ही जो तेज पड़ा तो वो कांपने लगा थर थर। एक लुटेरा, एक डाकू, एक राक्षस कांपने लगा, एक महात्मा के तेज के, क्योंकि भक्ति में होती है शक्ति। संत महात्माओं, तेज, सत्य के तेज के आगे बुराई टिक नहीं सकती। कांपने लगा। बोले कैसा रुकना? बोले ऐसा रुकना तू बुराइयों से बाज आ जा। यदि तू बुराइयों से बाज आ गया, अच्छाई तेरा इंतजार कर रही है। कह रहे तू तो इंसान है, तू तो परमात्मा की सबश्रेष्ठ रचना है, अरे तू तो बहुत प्यारा है, तूने हाल क्या बना रखा है। जब उसे निज स्वरूप की जानकारी दी, झट उसके समझ में आ गई बात। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान उसके समझ में आ गया, उसका चोला बदल गया, वो एक संत श्रेणी में हो गया, वो परमात्मा को प्राप्त हो गया। रत्नाकर डाकू करें, उंगली माल की बात करें, चाहे ना जाने कितने उदाहरण हैं संत महात्माओं। तीली जला करके भस्म कर देती है कूड़े को, ऐसे ही पाप को जला करके पश्चाताप नष्ट कर देता है। जब सतगुरु के चरणों की धूली मिलती है, सतगुरु के समक्ष ये जीव आत्मा समर्पण कर देती है कि प्रभु मेरे से जाने अनजाने में ना जाने कितनी गलतियां हुई होंगी, तू सदा बख्शने वाला है और मैं सदा भूलने वाला हूँ।
आओ संत महात्माओं, टू ईरर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का काम है और बख्शना परमात्मा का काम है। लेकिन जो गलती करके गलती मान ले उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके गलती मान ले उसे इंसान कहते हैं, और जो कभी जीवन में गलती ना करे उसे ही भगवान कहते हैं। और जो गलती पे गलती करे, जो गलती पे गलती करे, वो गलती को गलती ना माने, अरे उसे ही तो शैतान कहते हैं। तो आओ संत महात्माओं, आज सतगुरु प्यार का मिशन, प्यार का पैगाम हमें दे रहा है। इस आत्मा का कल्याण करने के लिए सतगुरु का अवतरण इस धराधाम पे हुआ है। आओ समय रहते हुए इस जीवन की कदर कर लें, जो जिस कारण हमें जन्म मिला उस लक्ष्य की पूर्ति कर लें, तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा और हमारा जीवन सरल, सुंदर, सहज हो जाएगा। सतगुरु की कृपा हम पे अपार बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।